अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा। कंप्लीट हो गया 2 साल के लिए वो श्री चैतन्य नारायणा MS और अब शाहीन इसमें डाल देंगे। सालाना 1 लाख रुपए फीस, 1.5 लाख रुपए पे कर देंगे, रैंक आ जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा। ये गलत फहमी है आपकी। मेरा लड़का, एक लड़का 800 रैंक आता है स्टेट लेवल में, सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है। एक लड़की मेरिट में BDS लेती है। खानदान के कई स्टूडेंट मेरे भांजे भतीजे गांधी और उस्मानिया में लेते हैं। ये श्री चैतन्य, ये नारायणा कॉलेजेस अच्छे हैं, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ। ये फलाना, ये सब बात की बात है। अगर मेरिट में अगर आना है, हैदराबाद में, तेलंगाना में, हिंदुस्तान में स्कूल एजुकेशन है, वो है 6th 7th 8th 9th 10th। ये क्लासेस 5 अगर ठीक रहेंगे, वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है और सिविल सर्विसेज में जा सकता है। रिपीट करता हूं मैं, 6th क्लास 7th क्लास 8th 9th 10th वही है। तो जो बुनियाद रहेंगी उसके हिसाब से वो इंटरमीडिएट होगा, रैंक आएगा। तो गलतफहमी दूर करना चाहिए कि वो 2 साल इंटरमीडिएट की कोचिंग में बच्चे को रैंक आता। कोई बच्चे को रैंक नहीं आता, बच्ची को नहीं आता है। वो रैंक आने के लिए जो फाउंडेशन है वो है। छोटे टिप्स दे देता हूं मैं। मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन होना है आपको मेरिट में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, लड़का और लड़की फिजिक्स में बेस्ट होना चाहिए। बायोलॉजिकल साइंसेस नहीं, जोलॉजी बॉटनी में हर एक को मार्क्स आते, फिजिक्स में होना चाहिए। अगर फिजिक्स का बैकग्राउंड होना है तो वो कोशिश 6th 7th 8th 9th 10th से होना चाहिए। ये चीजें याद रखना चाहिए। ये पेरेंट्स के लिए है। अब दूसरी चीज है टीचर्स के लिए। टीचर्स के लिए जो टीचिंग प्रोफेशन में हम लोग, अनवर खान साहब मेरे से सीनियर है यहाँ पर, मेरे से ज़्यादा टाइम आपने क्लासरूम में खर्च किया है। एक टीचर होता है जो क्लासरूम में जाना जाता है, एक टीचर होता है वो स्कूल में जाना जाता है, एक टीचर होता है जो गांव में जाना जाता है, एक टीचर होता है वो शहर में जाना जाता है, और एक टीचर पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। टीचर की पहचान क्लासरूम से बाहर होना चाहिए, क्लासरूम के अंदर नहीं। और टीचर वो इंस्पिरेशनल होना चाहिए। उसकी जो शख्सियत है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी जो कॉन्फिडेंस है, उससे क्या है मालूम, बच्चे इंस्पायर होना चाहिए। चाहे वो पंक्चुअलिटी हो या डिसिप्लिन हो या कुछ नहीं। आपने जिक्र किया दक्कन कॉलेज का, मैं 20 साल प्रिंसिपल था। मेरी मैरिज होती है 25 मई 1995 को। शाम में असर के बाद मैरिज होती तो जोहर की नमाज में कॉलेज में पढ़ता हूँ। मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी बुलाते हैं, मसूद साहब आप रुखा दिए शादी का, आज है या नहीं? मैं बोला असर में है। आप तो जोर के जाते हैं ना, असर में जाएंगे। ये कमिटमेंट का लेवल। शादी होती है सुबह में 9 बजे, कॉलेज में रहते हैं। अल्लाह ताला बेवकूफ़ों को, काहिलों को कामयाबी नहीं दिया। किताबें हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने लिखा था, आम तौर पे होता है कि हम गरीब हैं, गांव में हैं, उर्दू मीडियम से, तेलुगु मीडियम से, वालदैन ने पढ़े, वो फलाना विलेज में ना है। कामयाबी चाहता है तो वसाइल को ना देख, कामयाबी चाहता है तो वसाइल को ना देख, रास्ता तुझको बनाना होगा दरिया की तरह। ये जो दरिया होता है ना, वो अपना रास्ता खुद बना लेता हो। तो ये हालात होते हैं। हम खाली रोने धोने से, एक्सक्यूज़ से काम नहीं होता है, समझ जाओ। और दुनिया में जितने बेहतरीन लोग हैं वो नीचे से आए हैं। उनके हालात सही नहीं थे, उनके जो उनका जो माहौल था वो सही नहीं था। तो ये चीज़ें हैं। तो आखिरी में 1-2 बात मैं, मेरे कुछ अशार है वो बोल दे के बात ख़त्म करूँगा। वालदैन के ऊपर बहुत अच्छे प्रोग्राम थे, सबने तारीफ़ किया, मुझे भी अच्छा लिखा। मैंने उर्दू में एक किताब में लिखा, थोड़ा पढ़ा गाँव छोड़ा, थोड़ा पढ़ा गाँव छोड़ा, ज़्यादा पढ़ा मुल्क छोड़ा, बहुत ज़्यादा पढ़ा माँ बाप को छोड़ा। ये थोड़े हालात हैं। ये ज़्यादा पढ़ी, ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा कामयाबी, ये एलोपैथिक मेडिसिन है, अंग्रेज़ी दवा।
एक मस को तो ठीक करती है मगर दूसरे अज़ा को ख़राब करती है। अंबरपेट में मेरा घर है, खादरी बाग, दो तरफ कब्रस्तान है। असर और मगरिब के बीच में जब मैं घर आता हूँ तो लोग कब्रस्तान के पास दुआ वगैरह कुरान ख़वानी करते हैं। मैं मसलक में नहीं जा रहा हूँ, अल्लाह ताला अजर देगा वो कुरान ख़वानी वगैरह का। मैंने लिखा कि गनीमत जान के खिदमत करो माँ बाप की लोगों, गनीमत जान के खिदमत करो माँ बाप की लोगों, कि इनसे मिलने अक्सर लोग कब्रस्तान जाते हैं। हालात ये है कि माँ बाप से मिलने हम कब्रस्तान जाते हैं, और जब अब ज़िंदा रहते हैं माँ बाप तो हमारे पास टाइम नहीं है। हालात ये है। आखिरी पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए, दुनिया की तारीख गवाह है, जितने लोग एक्सेप्शनल थे, बेहतरीन थे, कामयाब थे, उनमें एक सिफत थी, वो अपने वालिदैन, बुज़ुर्गों और टीचरों की इज़्ज़त करते रहे मरते दम तक। ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट सिर्फ स्कूल कॉलेज में रहने से नहीं होता है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, मेरे जो स्कूल टीचर है, हर महीना मैं जाता हूँ घर पे, हर महीना 2 टीचर बचे हुए मेरे, जाता हूँ। एक मेरे स्कूल के टीचर होते हैं, वो मेरी वालदा के साथ क्या है, हज को जाते हैं। ये कमिटमेंट होना चाहिए ये। और आखिरी में मेरी बात ख़त्म करता हूँ कि मैंने लिखा किताब में, अंग्रेज़ी में मैंने कुछ लिखा था, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर लाइफ। What is the significance of our life? If we are not alive, nobody remembers us. उर्दू में तर्जुमा ये है कि हमारा होना भी किस काम का, हमारा होना भी किस काम का, हमारे ना होने पे कोई हमें याद ना करे। अल्लाह ताला जब ज़िंदगी अगर दिया है तो हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये ज़िंदगी आपके ख़ुद के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब के लिए ये ज़िंदगी दी गई है, ये खिदमत खल के लिए दी गई है। इसके अंदर कोई मुसलमान हिंदू फलाने का मामला नहीं है। अल्लाह ताला का जो कॉन्सेप्ट है रब्बुल आलमीन का है और रहमतुल लिल आलमीन का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा होना भी किस काम का, हमारे ना होने पे कोई हमें याद ना करे। शुक्रिया। मेरे कुछ किताब या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना, खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है। लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना, और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सके। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे, और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है, उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, जरूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी, ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो।
तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रअुल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं होता।